हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमको गिवन है। स्टेटमेंट वन, ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन। और स्टेटमेंट टू में हमारे पास है मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये दो स्टेटमेंट में से हमको निकालना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही सही है और दोनों ही गलत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो अभी देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट वन में गिवन है ये गलत है। क्या होगा? ए सॉल्यूशन विच contains 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute per liter of solutions is known as normal solution। तो हम नॉर्मलिटी बोलते हैं, ये मोलर सॉल्यूशन नहीं है। तो मोलर सॉल्यूशन आपका क्या होगा? मोलर सॉल्यूशन होगा ए सॉल्यूशन विच contains 1 mole of solute per liter of solutions is known as मोलर सॉल्यूशन। अभी देखिए तो स्टेटमेंट वन आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट टू में हमको मोलारिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन निकालना है। तो मोलारिटी क्या है? मोलारिटी हमारा है मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम था, तो यहाँ पे इनको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। ऑन द अदर हैंड नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी आपका है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, सॉरी, डिवाइडेड बाय आपका था इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी करेंगे, मोलारिटी बाय नॉर्मलिटी, तो दोनों ही केस में देखिए मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कॉमन है। तो क्या आएगा? मोलारिटी के लिए आपको 1/मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा और 1/इक्विवेलेंट वेट था वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं फाइनल फॉर्म में? देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट टू में देखेंगे तो स्टेटमेंट टू में क्या गिवन है? नॉर्मल मोलारिटी इज नॉर्मलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन हमको हमको मिला क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी आपका गलत हो गया। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? दस बोथ स्टेटमेंट वन एंड आर इनकरेक्ट।
जो कि ऑप्शन 2 में। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।